नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर और जगदलपुर में कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर खूब हंगामा किया। देश में नीट यूजी का मुख्य मुद्दा क्या अंजाम तक पहुंचेगा? मसला अब कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव का बन गया है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कल प्रदर्शन किए, जिसकी बौखलाहट में आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। और जिस तरह से ये घेराव, ये प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये हमला था, आक्रमण था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। छात्रों पर बर्बरता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर जगदलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया और इस दौरान मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। इधर राजधानी रायपुर में भाजपा ने राहुल गांधी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय के घेराव के इरादे से निकली और जिसमें कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर आंसू गैस छोड़े और जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय जेल जगदलपुर से 3 माह पहले फरार हुए कैदी को पकड़ने में बस्तर पुलिस ने सफलता हासिल की है और ये कैदी नारायणपुर से पकड़ा गया। केंद्रीय जेल जगदलपुर से 3 माह पहले एक कैदी दीवार फांदकर फरार हो गया था। उसे बस्तर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। फरार कैदी नारायणपुर में छिपा हुआ था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि केंद्रीय जेल जगदलपुर से मार्च 2026 को जेल में बंदी ने रात को मौके का फायदा उठाते हुए दीवार फांदकर फरार हो गया। जेल अधीक्षक द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को ढूंढ निकाला। वैसे जगदलपुर में हुई मौतों का रहस्य अभी भी बना हुआ है। उम्मीद है पुलिस इसका भी पर्दाफाश करने में कामयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रदर्शनकारियों के वीडियो को जांच करने के लिए मौखिक रूप से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई को दिल्ली पर हुए प्रदर्शन की वीडियो को मौखिक रूप से जांच करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में छात्र प्रदर्शन पर जब एक वकील ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का वीडियो सबूत मौजूद है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से वीडियो की जांच करने से इनकार कर दिया। कॉकरोच ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वे अपना अनशन समाप्त करें और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके अनशन समाप्ति के बाद भी हड़ताल जारी रहेगी और सरकार को चेताया कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो दिल्ली में और भी लाखों लोग आएंगे। इस आंदोलन में अब किसान भी कूद पड़े हैं। इस प्रकार यह आंदोलन अब अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि किसानों के शामिल होने के साथ ही अब ये आंदोलन और भी दूसरा और उग्र रूप ले चुका है। भारत की कौन सी गति चल रही है, पहले हमें ये बता दीजिए। सारे स्टैटिस्टिक्स, सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सारे एजुकेशन, हेल्थ, एचडीआई के जितने भी इंडिकेटर्स में हम लोग नीचे जा रहे हैं। ना हमारे यहाँ जॉब्स हैं, ना हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है, ना हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट हो रहा है।
संसद के मानसून सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छात्रों को भटकाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं को इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक हथियार के रूप में उनका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इसे छात्रों को भटकाने का एक असफल प्रयास करार दिया। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि भारत का समझदार युवा इन सभी कोशिशों को अच्छी तरह समझता है और वह विकास तथा राष्ट्र निर्माण का रास्ता ही चुनेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर है। 7.5 crore students and their families are affected by this. दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।